नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 2024 में क्या मोदी सरकार सचमुच चली जाएगी? क्या मोदी सरकार के चले जाने का एहसास अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के नेताओं को हो चुका है? क्या खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह यह महसूस करने लगे हैं कि स्थिति को नियंत्रण में नहीं किया गया तो सत्ता नहीं आएगी? यह सारा मामला इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि कल तक जिस राहुल गांधी को विभिन्न अलंकारों से अलंकृत किया जाता था, इन दिनों उनकी लोकप्रियता उफान पर है और हालत यह है कि देश के प्रधानमंत्री की छवि को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तब सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने सांगठनिक ढांचे में नए सिरे से फेरबदल करना चाहिए? क्या पार्टी के लोगों में को उत्साहित करने के लिए कुछ और उपाय करना चाहिए? लेकिन मोदी सरकार का अपना खेल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगता है कि विपक्षी एकता की वजह से ही जब हालत खराब है तो क्यों नहीं विपक्ष के लोगों को ही ज्यादा तवज्जो दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के वे लोग जो खून पसीना बहाकर पार्टी को इस स्तर पर ले गए हैं, उनकी क्या इस दौर में अनदेखी हो रही है? यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक तो मोदी मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा दूसरे दलों से आए नेता या गठबंधन के नेताओं की पूछ परख ज्यादा है। हमारे सूत्र कहते हैं कि मोदी सरकार में शीघ्र ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है और इस बार जो फेरबदल होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की अनदेखी की जाएगी, उनकी पूछ परख कम होगी। तब सवाल यह है कि मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को लिया जा रहा है, किस तरीके से दूसरे दलों के लोगों को सिर पर बिठाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हक या अधिकार मारा जाएगा। क्योंकि चुनाव साधना है, 2024 में चुनाव जीतना है, इसलिए ये अपने हैं कहां जाएंगे और जो दूसरे हैं उन्हें हर हाल में मनाया जाए। इसलिए आप यकीन नहीं करेंगे कि दर्जन भर दलों के नेताओं के अलावा जो दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि सुधारेगी या उनके द्वारा चुनावी वैतरणी पार करेगी। तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे जगह दी जा रही है? मंत्रिमंडल में शरद पवार से टूटकर आए अजीत पवार के साथ के लोगों को जगह दी जाएगी। उद्धव ठाकरे से टूटकर आए शिंदे गुट के लोगों को जगह दी जाएगी। यह तो महाराष्ट्र की बात हुई। उत्तर प्रदेश में भी अपना दल और छोटे छोटे जो दल हैं उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। ऐसे दलों की संख्या 3-4 है। महाराष्ट्र में ही आरपीआई के नेता मंत्रिमंडल में हैं। इसके अलावा बिहार में भी मांझी, कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे छोटे छोटे दलों के नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। यही स्थिति पंजाब में भी रहेगी। पुराने उनके सहयोगी रहे हैं जो नाराज हो गए थे, अकाली दल, उनके नेता को मंत्री बनाया जाएगा। यही हाल आंध्र प्रदेश में भी होगा। बंगाल में भी जो ममता बनर्जी या कांग्रेस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उन नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है। इसी तरीके से कर्नाटक में जद एस के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो रही है। देखना है कि जद एस के नेता मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं कि नहीं। यानी जितने विपक्ष में
दल होंगे उतने ही दल भारतीय जनता पार्टी में हो जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव विपक्षी एकता की कवायद को लेकर जो खेल खेला जा रहा था उसके मुताबिक न होकर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए और कांग्रेस के यूपीए के बीच ही चुनाव होगा। तब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए और क्या क्या खेल खेलती है, क्योंकि एक बात तो तय हो चुका है कि इस दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर प्रभाव पड़ा है और कांग्रेस की पहुंच और उसकी लोकप्रियता बढ़ी है राहुल गांधी के पदयात्रा के बाद से। और यह स्थिति तब है जब राहुल गांधी की अभी दूसरी पदयात्रा निकलना है। ऐसी परिस्थिति में हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की उपेक्षा करके दूसरे दलों से आए नेताओं को और दूसरे दल के नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, किस तरह की रणनीति है ताकि हर हाल में 2024 साधा जा सके। तब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या दूसरे दलों के और नेताओं को तोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि इस दौर में लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कई राज्य ऐसे थे, महाराष्ट्र, जहां लोगों ने बहुमत किसी और को दी, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। तब आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।